सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहन राकेश जी की कहानी एक और ज़िंदगी। सबसे पहले हम लोग मोहन राकेश जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को दिल्ली में हुई। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अंधेरी बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, कांपता हुआ दरिया जो कि अपूर्ण उपन्यास है, नीली रोशनी की बाहें। इनके नाटक सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे। इनको नाटक के क्षेत्र में ज़्यादा उपलब्धियां हासिल हुई है। इनका प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पेड़ तले की ज़मीन। इनने कुछ एकांकियाँ भी लिखी है जिसमें से प्रमुख है अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल। इनका यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक, जो कि कई बार यूजीसी नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। इन्हें आषाढ़ का एक दिन के लिए संगीत नाटक अकादमी की ओर से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एक और ज़िंदगी कहानी का सारांश। एक और जिंदगी कहानी की घटना दाम्पत्य संबंधों के विघटन पर केंद्रित है। इस कहानी का नायक प्रकाश है तथा नायिका बीना है। दोनों का एक पुत्र पलाश है। सभी नामों को आप लोग बहुत अच्छे से सुनना, समझना और नोट डाउन करना। प्रकाश की दूसरी पत्नी निर्मला है। इस कहानी में प्रकाश और बीना दोनों के बीच बौद्धिक द्वंद्व को लेखक ने प्रस्तुत किया है। बताया है कि दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों सरकारी नौकरी करते हैं तथा दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हैं। मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। समाज तथा परिवार वालों की डर से या लाज के कारण कभी कभी एक दूसरे से मिल लिया करते हैं। उसी मिलन में साल भर के अंदर ही दोनों को एक बच्चा होता है। बीना बच्चे के साथ अपने पिता के घर लखनऊ रहती हैं तथा बच्चे के पहले जन्मदिन को भी वहीं मनाती हैं। उधर प्रकाश को पता चलता है कि बच्चे का पहला जन्मदिन है, तो कश्मीर से बच्चे के लिए जन्मदिन मनाने के लिए लखनऊ आता है, पर अपने मित्र के घर रुकता है। वह जन्मदिन वाले दिन बीना से विनती करता है कि तुम कुछ घंटे 2 घंटे के लिए बच्चे को मेरे पास लेकर आना। जिद करता है, पर पार्टी देर रात तक चलने के कारण बीना बच्चे को ला नहीं पाती। अगले दिन बीना प्रकाश से मिलती हैं, लेकिन दोनों के बीच बात में ही बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं तथा तलाक ले लेते हैं। बच्चे की कस्टडी बीना को मिल जाती है। कभी कभी बच्चे से मिलने के लिए प्रकाश को अनुमति दी जाती है। प्रकाश जब कभी बच्चे से मिलता है तो अपने मन का सारा दुख, सारे दर्द को भूल जाता है तथा खुशी से झूम उठता है, जैसे उसे पूरे संसार की खुशियाँ उस बच्चे में मिल गई हों। लेकिन फिर वह बच्चे के चले जाने पर अकेला हो जाता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए तथा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वह अपने मित्र जुनेजा की बहन निर्मला से शादी का प्रस्ताव रखता है, क्योंकि वह जब भी जुनेजा के घर जाता उसे लगता कि निर्मला बहुत शांत है और वह बैठी बैठी मुस्कुराती रहती थी। उसकी पत्नी बीना जो थी वो हमेशा उस पर भारी पड़ती थी। वह लंबी, चौड़ी तथा मर्दाना आवाज़ वाली, हिम्मत वाली महिला थी। उसे लगता कि निर्मला उसकी तुलना में सीधी सादी है। एक दिन वह निर्मला से शादी कर लेता है तथा शादी के कुछ ही दिनों में उसे पता चलता है कि निर्मला की दिमागी हालत ठीक नहीं। वह कभी कभी घंटों तक हंसती रहती है, कभी बाल बिखेर लेती है, देवी का रूप धारण कर लेती है, तो कभी चीखती और चिल्लाती है। प्रकाश उससे शादी करके बहुत पछता जाता है, या यूं कहो कि वह दोनों शादियां करके जीवन में परिवार के सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, पर अपने बेटे पलाश से मिलकर वह सारे दुख भूल जाता है। एक बार कश्मीर में जब होता है तो बीना पलाश को लेकर उसके पास की होटल में ही ठहरती हैं। उसे पता चलता है, बालकनी से जब प्रकाश अपने बच्चे को देखता है तो उसे पता चलता है कि मेरा बच्चा पास की होटल में ही रुका हुआ है। वह हर समय बच्चे का इंतज़ार करने लगता है। एक दिन बीना नौकर के साथ उस बच्चे को पलाश से मिलने के लिए भेज देती है।
1-2 दिन में यह सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि जो प्रकाश था वो हर समय अपने बच्चे का इंतज़ार ही करता रहता कि वह घड़ी कब आएगी जब नौकर बच्चे को लेकर आएगा और मैं उससे मिलूँगा। प्रकाश उसे बहुत प्यार करता, उसे घुमाता, उससे बातें करता, उसे घोड़े की सवारी कराता आदि अनेक ऐसी अनगिनत गतिविधियाँ थी जो कि प्रकाश उस बच्चे के साथ करता और उसे सुख या आनंद की अनुभूति होती। बच्चा भी माँ से पिताजी के पास रहने की जिद करता, लेकिन बीना उस प्रस्ताव को नहीं मानती। लेखक ने इस कहानी में बीना और बच्चे के बारे में बताया है कि बीना एक मतलब जिद्दी स्वभाव की महिला है जो अपनी हट पे अपने अहंकार में अड़ी हुई है। प्रकाश फिर भी धीरे धीरे विनम्र भाव रखने लगता है और बीना के प्रति थोड़ी आसक्ति महसूस करता है, बच्चे के प्रति आसक्ति महसूस करता है, लेकिन बीना अपनी जिद पर अपने अहंकार में अड़ी रहती है। एक दिन सुबह मौसम बहुत अच्छा होता है। बताया गया है कि कश्मीर का मौसम बहुत बिगड़ा हुआ था तो बीना थोड़े ज़्यादा दिन के लिए वहाँ रुक जाती है। मौसम खुलने पर बीना वहाँ से चली जाती है। प्रकाश बच्चे की ओर देखकर कहता है कि तुम मुझे खत जरूर लिखना या पत्र के माध्यम से अपने हालचाल बताना। तभी उसके नाम का एक पत्र आता है। उसे लगता है कि शायद ये उस बच्चे का ही पत्र होगा, लेकिन वह पत्र निर्मला का होता है। इतने समय में भी निर्मला में कोई परिवर्तन नहीं आया था। उसकी मानसिक हालत अभी भी खराब थी। पत्र के माध्यम से या पत्र को पढ़कर उसे पता चला। उसे पत्र पढ़कर बहुत दुख होता है तथा बच्चा पलाश की स्मृतियों में खो जाता है। यही इस कहानी का लेखक ने अंत बताया है। कहानी निश्चित तौर पर आप लोगों को समझ आई होगी। समझ आइए तो आप लोग कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।